और ऐसा है कुछ जो है हेमंत जी ने कहा कि जो भारत है ना वो फोर्थ इकोनॉमी है, और अगर हम भारत की बात करते हैं तो उसके पास न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर की अगर मैं बात करूं ना, एक बम तुम्हारे बांग्लादेश के ढाका में गिरा दिया ना, पूरा बांग्लादेश जो है ना इधर उधर उड़ता फिरेगा। तो अगली बार भारत को चुनौती देने का सोचना भी मत। सब ये बता दें आखिर में, ये बांग्लादेश वाले तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, बांग्लादेश वाले रिक्वेस्टें कर रहे हैं हसीना वाजिद को भेज दो, आप उल्टा कह देते हैं हम बांग्लादेश की जमहूरियत के बारे में बड़े परेशान हैं, बांग्लादेश में ये क्यों हो रहा है। भाई आपका दूसरे मुल्कों की जमहूरियत में आपका क्या लेना देना है? आप कब से साउथ एशिया का अमेरिका और बरतानिया हो गए कि आप दूसरे मुल्कों को कह रहे हैं कि जी वहां पे जमहूरियत पे हमें बड़ी परेशानी बनी हुई है। क्या बांग्लादेश जैसे कंट्री के लिए न्यूक्लियर अटैक हो सकता है अगर वो बहुत ज्यादा परेशान करे तो? इसी से मतलब कि बताया जाता है कि 5 ममालिक हैं, अमेरिका खुद से, चाइना है, रशिया है, भारत है और जापान है। अमेरिका ये चाहता है कि इन 5 बड़े ममालिक को साथ मिलाकर, जिसमें वो खुद भी शामिल हो, अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दिया जाए, क्योंकि G7 अब उस तरह से मौसर नहीं रहा और ना ही आप कभी सुनते हैं कोई इजलास की कोई ऐसी कोई गहमा गहमी कोई चल रही है। तो अमेरिका अब ये चाहता है कि चूंकि सारा मामला अब अस्करी से इक्तिसादी मामला हो चुका है, तो हमें इन तमाम जो इक्तिसादी ताकतें हैं जो उभर रही हैं, बिलखुसूस भारत उभर रही है, तो हमें इन तमाम को मिलाकर एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देना चाहिए जो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी ले और उसी के मुताबिक जो मामलात है वो चलाते हुए आपको नजर आए। उस मुल्क की एक फ्यूजिटिव आपने पकड़ के अपने पास रखी है और कह ये रहे हैं, तो ये कब उनको उनके दूसरे मुल्कों के इंटरनल मैटर्स में इंडिया पोक करना बंद करेगा? कौन सा? जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इस कंट्री को पाकिस्तान की टेररिज्म से बचाकर एक अलग कंट्री बनने का मौका दिया एज अ मुस्लिम बंगाली कंट्री। पहली बात। देखिए मतलब ऐसा है कि बांग्लादेश में कुछ नए खिलाड़ी, नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, ये नेशनल पार्टी, कुछ इसका कोई लीडर है जिसने कुछ उल्टे सीधे वक्तव्य दिए हैं, अभी नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट कर देंगे और डिस्टेबलाइज कर देंगे, ये सब बातें कही है उन्होंने। बट ठीक है, मैंने सुना जो असम के चीफ मिनिस्टर ने उसके ऊपर रिटेलिएशन दिया, ठीक है, रिटेलिएट करना जो है वो एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है और वो करना भी चाहिए, क्योंकि जब कहीं से फालतू की बात होती है तो उसका जवाब और उसका वजनदार जवाब देना बहुत जरूरी है। 22 साल का लड़का है और इसने नई क्या शुरू करी है, एक पार्टी शुरू करी है बांग्लादेश में। जो पार्टी कौन सी है? एनसीपी नाम की पार्टी है। इसी ने कहा है कि भाई भारत की वो जो 7 स्टेट्स है ना उसको आइसोलेट कर दो, ठीक है, आइसोलेट करके उसको कहां पे मिला लो? बांग्लादेश में मिला लो। अरे तुम जैसे जो टुच्चे क्या है नेता है ना, उसके लिए हमारे हेमंत जी ही काफी है। ये बांग्लादेश वाले तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, बांग्लादेश वाले रिक्वेस्टें कर रहे हैं हसीना वाजिद को भेज दो, आप उल्टा कह देते हैं हम बांग्लादेश की जमहूरियत के बारे में बड़े परेशान हैं, बांग्लादेश में ये क्यों हो रहा है। भाई आपका दूसरे मुल्कों की जमहूरियत में आपका क्या लेना देना है? आप कब से साउथ एशिया का अमेरिका और बरतानिया हो गए कि आप दूसरे मुल्कों को कह रहे हैं कि जी वहां पे जमहूरियत पे हमें बड़ी परेशानी बनी हुई है। उस मुल्क की एक फ्यूजिटिव आपने पकड़ के अपने पास रखी है और कह ये रहे हैं, तो ये कब उनको उनके दूसरे मुल्कों के इंटरनल मैटर्स में इंडिया पोक करना बंद करेगा? कौन सा? जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इस कंट्री को पाकिस्तान की टेररिज्म से बचाकर एक अलग कंट्री बनने का मौका दिया एज अ मुस्लिम बंगाली कंट्री। पहली बात। दूसरी बात, इसके पास हमारे साथ हिस्टोरिकल रिलेशन इस बात के हैं कि आपसे और मेरे खुद से ज्यादा अच्छी इकोनॉमी ये डेवलप कर पाए, क्योंकि इन्होंने जो कपड़ा आयात निर्यात किया उसका पूरा का पूरा वो जो कपास है, जो मटेरियल, रॉ मटेरियल, वो इंडिया देता रहा। सो वी आर कॉन्ट्रीब्यूटर टुवर्ड्स दैट इकोनॉमी। नंबर 3, देयर इज अ वेरी लार्ज हिंदू कम्युनिटी विच इज सेटल्ड देयर। बहुत बड़ी एक हिंदू कम्युनिटी वहां पर है जिसका इंटरेस्ट हमें देखना है, हमारी गवर्नमेंट को देखना है। सबसे बड़ी बात, हसीना को वापस भेजना है या नहीं भेजना है। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी, ना हम यूएस, ना हम ब्रिटेन, ना कोई और, हमारा कोई बनता नहीं। भाई साहब, यूनाइटेड नेशन में तो आपका विश्वास है या नहीं है? अब ये मत बोल देना कि यूनाइटेड नेशन भी गया गुजरा है, क्योंकि आप ही दौड़े दौड़े हर बार वहां जाते हो और चिल्लाते हो, चीखते हो, जो भी करते हो। यूनाइटेड नेशन ने कहा देयर हैज नॉट बीन अ फेयर ट्रायल गिवन बिकॉज हर साइड वाज अनरिप्रेजेंटेड। पहली बात। दूसरी बात, ये उनकी स्टेटमेंट है। भाई देखो, कहीं तो वैल्यू देनी पड़ेगी ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और यूनाइटेड नेशन उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बोल रहा हूं।
उन्होंने ये भी बोला दैट टिल द टाइम देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी, जब तक ट्रांसपेरेंसी आपके ट्रायल में नहीं है, दिस ट्रायल हैज गॉट नो मीनिंग। हमने तो इस ट्रायल के ऊपर कुछ बोला ही नहीं, हमने तो सिर्फ बोला है कि आप उनके और हमारे बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसके अंदर ये एक क्लॉज है कि एक इंसान जो हमारे यहां पॉलिटिकल असाइलम लेता है वो रिप्रेजेंट कर सकता है कि अगर वो उस कंट्री में जाता है तो उसको उसके साथ जस्टिस नहीं मिलेगा, उसे मौत दी जाएगी। आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी दे देता हूं। तहव्वुर राना को अब लेकर आए ना, तहव्वुर राना तो अब आ गया हमारे पास। उसमें यूएस ने क्या कंडीशंस लगाई, जो एक्स्ट्राडिशन कंडीशंस है, उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसको फांसी नहीं दी जा सकती। हमने कंप्लाई किया कि वी विल गिव हिम अ फेयर ट्रायल, एंड जो ट्रायल में सजा मैक्सिमम पॉसिबल है वो दी जाएगी। आप बता दीजिए अगर एक जगह, अच्छा पहले तो सबसे बड़ी बात बताओ, प्रूव कर दो अभी हाथ के हाथ कि बांग्लादेश ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर इंडिया को अप्रोच कर लिया है। आप बता दीजिए, क्यों नहीं कर रहे? अगेन वो मीडिया वाली बात हो रही है कि वो मीडिया वहां बोल रहा है, आप उसे सुन रहे हो। आप ये नहीं सुन रहे हो कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी टेक्स मंथ्स, एजेस टुगेदर। तहव्वुर राना को लाने में हमें मेहुल चौकसी और अपना ये जो बाकी हमारे भागे हुए हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? भगदौड़ कर रहे हैं ना, सालों साल से चल रही है ना। क्यों चल रही है जनाब? प्रोसीजर है इंटरनेशनल सिस्टम्स का। आपके यहां सिर्फ एक सिस्टम काम करता है और उस सिस्टम के आप स्टार हो। आपके अंदर भर दिया है उन्होंने कि नहीं, इंडिया जाति कर रहा है। इंडिया जाति कहां कर रहा है भाई? क्योंकि जब कहीं से फालतू की बात होती है तो उसका जवाब और उसका वजनदार जवाब देना बहुत जरूरी है। एंड असम के चीफ मिनिस्टर इस बात के लिए जाने भी जाते हैं शब्दों से भी, और जो वहां पर वो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं उनको भी देखते हुए भी उनके बारे में ये पता, कंप्रेशन है। बांग्लादेश की इकोनॉमी $400 बिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। भारत अब जल्दी ही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। बांग्लादेश अभी कुछ टाइम तक, जब तक बीएनपी पावर में थी तो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था, अच्छे रास्ते पर था। बट उसके बाद जब से वहां पर ये चेंज हुआ है और वो जो जबरदस्ती के लीडर एक उनके हैं जो आज के तक में सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर तो कोई नहीं है वहां पर, तो थोड़ा सा वहां पर कुछ एक लोगों को दिमाग में थोड़ा सा फितूर चढ़ाया है। ISI थोड़ा सा उनको धक्का मार रही है, तो वो कभी कभार जोश में आके ऐसी मैं कहूंगा कि बहकी हुई बातें कर देते हैं। बाकी बांग्लादेश लाइक है नहीं कि भारत को वहां पर न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। बांग्लादेश की ओवरऑल मिलिट्री पावर जो है वो किसी कंपैरिजन में नहीं, किसी खाते में नहीं बैठती है वो। तो ठीक है, वहां पे जो बात की जी, वहां पाकिस्तानी सेना बैठी है, अमेरिकन सेना बैठी है, दोनों बैठी हैं, वो दोनों ट्रेन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली चाइनीज जेट्स खरीद रहे हैं। बांग्लादेश को लड़ना किससे? इंडिया से ही ना। और तो कोई, एक साइड म्यांमार, एक साइड इंडिया, एक साइड बंगाल, 3 साइड से इंडिया है। तो बांग्लादेश किससे लड़ेगा? मुझे तो लगता है कि जितनी भी वो अपनी सेना की कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है बांग्लादेश, सारी इंडिया के लिए बढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, जो आपने बात कही है लॉजिकल बात है कि ऑब्वियसली बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो हमारे साथ ही हैं। हम ही उनके जो है पड़ोसी हैं एक ढंग से। तो और तो कोई पावर है नहीं नजदीक में। लेकिन बांग्लादेश में मेरा मानना है ये कि चाहे वहां पर ये अभी सत्ता का फेरबदल हुआ है, अभी इलेक्शंस होंगे वहां पर मार्च अप्रैल में, लेकिन बांग्लादेश में अभी भी सेंसिबल लोग हैं कुछ जो पाकिस्तान की राह पर नहीं चलना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की क्या हालत हुई है इस रास्ते पर चलकर वो उनके सामने प्रूफ है। मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है पिछले 2-3 दिनों में, कुछ बांग्लादेश के लोगों से, तो वो इस चीज को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं कि उनको पाकिस्तान के रास्ते पर नहीं चलना। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो पॉजिटिविटी उनके बीच में दोबारा से आएगी और बांग्लादेश फिर से उस प्रोग्रेस की राह पर चलेगा जिस राह पर वो चल रहा था जब तक हमारे साथ उनके अच्छे रिलेशंस थे। भारत उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था।
पर फिर भी अगर बांग्लादेश में ये हालात जैसे हैं वैसे बने रहते हैं और इस टाइप के वक्तव्य देते रहते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करने में मुझे नहीं लगता है कि भारत को कोई ज्यादा परेशानी होगी। आज आप देखेंगे कि हम जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारी जो ओवरऑल पहले जो है डिफेंसिव पॉलिसी होती थी, फिर ऑफेंसिव डिफेंसिव होती है, वो अब कंप्लीटली सारी दुनिया देख रही है कि भारत यूएस हो या कोई और हो, किसी के प्रेशर में आता नहीं है। भारत इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, तो फिर बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा, बांग्लादेश को तैयार होना चाहिए उस चीज के लिए।